सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। और भाई आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं रोप हीरो वाइस टाउन। भाई ये अपना रोप हीरो जो इस टाइम का इस वाइस टाउन में सबसे ज़्यादा अमीर बंदा है, वो पहले बहुत ज़्यादा गरीब था। मैं आपको फुल स्टोरी सुनाऊंगा आज अपने रोप हीरो की। भाई आपको आज फुल मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज की हमारी वीडियो का टाइटल है रोप हीरो स्टोरी फ्रॉम पुअर टू रिच। क्योंकि भाई ये पहले बहुत ज़्यादा गरीब था और अब ये इस पूरे वाइस टाउन का सबसे ज़्यादा अमीर बंदा बन चुका है। चलो तो अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले हम ये टिप्सन बॉस को भी स्टोरी सुनाएंगे, और अपना सुपर हीरो भी आता ही होगा, पता नहीं वो कहाँ रह गया है। हम उसको भी एक साथ हम स्टोरी सुनाएंगे। अरे रोप हीरो, मैं आ गया। मैं तेरी स्टोरी सुनने के लिए, तूने मुझे इनवाइट किया था ना अपनी स्टोरी सुनाने के लिए। हाँ, मैंने तुझे इनवाइट किया था, और आज मैं ये वाली स्टोरी टिप्सन बॉस को भी सुनाने वाला हूँ। और देखते हैं कि तुम लोगों को स्टोरी पसंद आती है या नहीं। और गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगेगी तो आपको सब्सक्राइब करना है, और अगर बेकार भी लगेगी तो भी आपको लाइक करना है। चलो तो अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक टाइम ऐसा था जब अपना रोप हीरो बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करता था। उसके पास घर भी नहीं था रहने के लिए। तो वो दूसरे घर के पास में जाता था, और जो उनका डस्टबिन था वो उसमें से कुछ ना कुछ तो कूड़ा निकाल के उसमें से अगर खाना पड़ा होता था तो वो उसको खा लेता था। जैसा कि आप इस वाली क्लिप में देख सकते हो, यहाँ पर एक ये बॉक्स है। ये इसको लात मार कर ऐसे ऐसे कूड़ा निकालता था। ये मतलब ये कहीं जा भी नहीं सकता था। इसको ना इसमें एनर्जी भी नहीं थी इतनी। इसके पास कुछ नहीं था। इसको खाने के लिए भी दूसरों से मांगना पड़ता था। और ये एक दिन अपनी ऐसे ये उस पर चल रहा होता है सड़क पे। तभी इसको कहीं पर जाना होता है मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल में। पर इसके पास तो पैसे थे ही नहीं, तो ये जाता कैसे। और इसको वहाँ का रास्ता भी नहीं पता था, तो इसको एक कार चाहिए थी वहाँ पर जाने के लिए। और ये वहाँ पर ऐसे वो पैसे देकर नहीं जाने वाला था, ये वहाँ पर चोरी से जाने वाला था। तो वो एक कार ले लेता है, वो दूसरों को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। उसमें पावर बहुत थी, वो बहुत पावरफुल था, पर उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो अब वो जाता है सिनेमा हॉल की बिल्डिंग के पास। और भाई जब वो जा रहा होता है सिनेमा हॉल की तरफ, तो उसने एक पुलिस वाले को टक्कर मार दी थी, जिससे उसके पीछे 1 स्टार पुलिस पड़ चुकी थी। फिर वो कुछ देर में इतने सारे लोगों को मार देता है कि उसके पीछे 2 स्टार पुलिस पड़ जाती है। तो वो उनसे भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। तो अब वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी, और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। अगर वो कार से बाहर निकलता तो भी उसको पुलिस मार देती। तो एक पुलिस वाला अपनी कार से बाहर निकला, और उसकी कार का पेट्रोल ख़त्म था, तो उसने उसको बाहर निकाल दिया उसमें से। और अब वो बंद हो चुका था जेल में। हा, अब तो इधर ही रहेगा। नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो रोप हीरो पूरा परेशान हो चुका था। वो क्या करता। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पावरफुल तो बहुत था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। तो ना उसने अपनी पावर से फैसला किया कि वो इस जेल को तोड़ेगा। तो वो इस जेल को तोड़ने लगा। फुल अपनी जान लगा रहा था वो इसको तोड़ने में, और कभी कभी वो फेल भी हो रहा था। तो ये देखो, जैसा कि अभी आप देख ही सकते हैं, वो जेल तोड़ रहा था। और भाई वो अपनी फुल जान लगा रहा था इस जेल को तोड़ने, और वो फाइनली इस जेल से एस्केप कर देता है। फिर वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। और भाई उसके पास पैसे नहीं थे, उसको बहुत तेज भूख लग रही थी। तो उसने सोचा कि यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है, इसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे, तो वो अपनी कार लेकर आएंगे और मैं उनकी कार चुरा कर वहाँ से भाग जाऊँगा। तो जल्दी से एक कार के पास गया, और वो उसको चुराने लगा। वो एक ब्लैक कलर की कार थी, वो उसको चुराने के लिए चला गया। फिर जब वो उसमें बैठा तो वो
तो वो चलने लगा बीच की तरफ को, मतलब वो बीच जहाँ पर मिट्टी होती है। तो वो जब वहाँ पर जा रहा था, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि वहाँ पर कई सारे वो खाना देने वाले होते हैं। तो वो वहाँ से वो खाना लेने के लिए जा रहा था। वो लेने के लिए नहीं, वो चुराने के लिए जा रहा था। वो चुराने वाला था वहाँ पे। तो उसने अपनी कार इधर को पार्क की, ये समुद्र के पास। फिर उसके बाद वो गया ये हॉट डॉग वाले भैया के पास। तो अभी यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। तो उसने देखा कि यहाँ पर तो कोई सारी खाने की चीज़ है, तो उसने चुरा ली। फिर वो चुरा के फिर से अपनी वो चुराई हुई कार से जाने लगा। फिर वो जा रहा था अपने सीक्रेट बेस में। मतलब वो कोई सीक्रेट बेस नहीं था, वो किसी का घर था, पर उसने उसको अपना सीक्रेट बेस बना कर रख रखा था। और वो वाला घर था ये ब्रिज के ऊपर। वो घर भाई बहुत बड़ा घर था, वो बहुत आलीशान घर था। तो वो उसके अंदर उसने एक सीक्रेट बेस बना रखा था। और जो उसका मालिक था उसको भी पता नहीं था कि उसके घर में किसी ने एक सीक्रेट बेस बना रखा है। तो वो इस ब्रिज के ऊपर को चढ़ा और उसने बिना गेट तोड़े, मतलब उसने कोई आवाज़ भी नहीं की, उसने बस अपनी कार उस घर के बाहर पार्क की। क्योंकि अगर वो उसके अंदर को पार्क करता तो ये घर के मालिक को पता चल जाता कि उसके घर में कोई तो है। तो वो जल्दी से गया इससे पहले कि उसके मालिक आ जाए। तो वो जब वहाँ पर जा रहा था, तब उसको कोई भी नहीं दिखा, मतलब उसके मालिक घर पर नहीं थे उस टाइम। तो वो यहाँ पर आ गया, बिल्कुल यहाँ पर पीछे, क्योंकि यहाँ पर उसके मालिक आते ही नहीं थे। और वो अपना खाना खाने लगा। फिर जब उसने अपना खाना खा लिया था तो उसका पेट भी भर गया। तो अब वो जैसे ही बाहर जा रहा था, तब उसको दिखे अपने मालिक। अरे ये तो मालिक आ गए। अरे ये गरीब मेरे घर में क्या कर रहा है? चल मेरे घर से बाहर निकल, वरना मैं तुझे मार दूंगा। देख मैं कितना अमीर हूँ, मेरी बॉडी भी पूरे सोने की बनी हुई है, और तू गरीब। चल मेरे घर से बाहर निकल। फिर भाई जब उसने ये चीज़ अपने मालिक से सुनी, तो वो इस घर से बाहर जाने लगा। और भाई उसका मालिक इतना अमीर था कि उसकी बॉडी भी गोल्ड की थी। उसके पास एक जेट पैक था जो मिलियंस में आता है। और वो बहुत अमीर था। उसके पास एक ऐसा मास्क था जिस पर तुम कितना भी मार लो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जब अपना रो अपने घर से बाहर निकला, मतलब वो उसका तो घर नहीं था, अपने सीक्रेट बेस से जब वो बाहर निकला, तो उसकी कार भी पता नहीं किसी ने चुरा ली। वो सोचने लगा कि इस वाइट टाउन में मेरे अलावा भी कोई और भी चोर है क्या। तो वो दूसरी कार की तरफ को ढूंढने लगा, मतलब वो दूसरी कार कहाँ है, वो उसकी तलाश में को यहाँ वहाँ घूमने लगा। और फाइनली उसको उस पुलिस स्टेशन के पीछे फिर से एक बहुत बढ़िया कार मिली थी। और ये वाली कार तो पहले से भी अच्छी थी। इसमें छत भी नहीं थी। और भाई बिना छत वाली कार तो आपको पता ही है बहुत महंगी आती है। तो वो इसने चुरा ली। उसकी स्पीड भी बहुत तेज़ थी। तो वो जब वहाँ से जा रहा था, तभी उसकी कार का फिर से पेट्रोल ख़त्म हो गया। वो धीरे धीरे रुकने लगी। तो उसने अपनी कार को स्टार्ट करने के लिए वो बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। पर वो बहुत थोड़ी सी हिल रही थी, क्योंकि उसमें बस थोड़ा सा ही पेट्रोल बचा था। फिर उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया और वो कार एक जगह पर रुक गई। फिर वो अपनी कार से बाहर निकला और वो ऐसे ही रोने लगा था यहाँ पर वो पेट्रोल पंप के पास को बैठ के, क्योंकि उसके पास तो पेट्रोल पंप, मतलब उसमें को पेट्रोल भरवाने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। तो वो कैसे भरवाता। मुझे कोई पैसे दे दो, मुझे अपनी कार में पेट्रोल भरवाना है। ऐसा कहते हुए हमारा हीरो रोने लगा। तभी एक बाबा ने उसको वहाँ पर रोते हुए देख लिया। और उन बाबा के पास थी मैजिकल पावर्स। तो उन्होंने उसको समझ लिया कि उसे क्या चाहिए। उन्होंने समझ लिया था कि उसको पैसे चाहिए। तो पर उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए। उन्होंने उसे दी एक सुपर पावर। अरे बच्चे, क्या तुम्हें कोई सुपर पावर चाहिए? हाँ, मुझे तुम कुछ भी दे दो, बस मुझे उससे पैसे कमाने हैं। तो तभी वो बाबा ने बोला, अच्छा मैं तुम्हें एक सुपर पावर तो दे सकता हूँ, पर वो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम यहाँ से लाइट हाउस तक जाओगे पैदल। और तुम्हें यहाँ से लाइट हाउस तक सिर्फ पैदल जाना है। तब तुम्हारे पास एक सुपर पावर आएगी। और वो सुपर पावर इतनी खतरनाक है कि तुम उससे कितने भी पैसे कमा सकते हो।
तो उसने जैसे ही बाबा की बात सुनी तो वो एकदम वहाँ से लाइट हाउस तक जाने लगा, क्योंकि उस टाइम उसे सिर्फ पैदल जाना था, उसके पास कोई भी पावर्स नहीं, उसके पास कोई भी पावर नहीं थी। तो वैसे ऐसे सिर्फ वो पैदल पैदल जा रहा था। और वो पैदल पैदल जाते जाते उसको फिर से भूख लगने लगी, पर उसको कोई खाना भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर तो कोई खाने वाला था ही नहीं। तो उसने सोचा कि मैं अभी के लिए वहाँ पर पैदल पैदल पहुँच जाता हूँ, या फिर भागकर। उसने रोना बंद किया और उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ गई, पर उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सच में उसको एक सुपर पावर मिलने वाली है लाइट हाउस पर जाने के लिए। तो वो वहाँ से वो पेट्रोल पंप से यहाँ तक आ चुका था, अपने ब्रिज तक। अब बस इसको ब्रिज क्रॉस कर इस पहाड़ पे चढ़ना था। फिर वहाँ पर है ये लाइट हाउस। फिर अपने रोप हीरो ने जैसे तैसे करके उस वाले ब्रिज को क्रॉस किया, पर उसे लगा कि उसकी तो ये वाली मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी भी उसे कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं लाइट हाउस पर जाने के लिए। मतलब उसे कोई पावर मिलने ही वाली है। वो बस एक झूठ था, पर उसने हार नहीं मानी। वो फिर भी ऐसे ही वो जा रहा था लाइट हाउस पर। तो फाइनली वो पहाड़ के ऊपर को आ चुका था, पर वो पहाड़ के ऊपर को चढ़ कर वो बिल्कुल थक गया था। पर वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि अब उससे और ज़्यादा नहीं भागा जा रहा था। पर वो बीच रास्ते में बैठा नहीं, वो बस वैसे वो और तेज़ भागने लगा, क्योंकि अब उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि क्या उसको सच में कोई सुपर पावर मिलने वाली है। तो वो जल्दी से यहाँ पर गया लाइट हाउस के पास, और वो फाइनली अब ऊपर को पहुँचने वाला था। 3, 2, 1 गो। और अब फाइनली वो वहाँ पर पहुँच चुका था। और वो जब इस लाइट हाउस के ऊपर को पहुंचा तो उसके शरीर के साथ कुछ अजीब सा होने लगा। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर अपने आप हिल रहा है। फिर तभी उसके बाद उसके पास अपने आप कपड़े आ गए, और भाई वो कोई मामूली कपड़े नहीं थे। उन कपड़ों को पहनने के बाद वो और ज़्यादा तेज़ भागने लगा था। उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी फील हो रही थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि अभी वो एक मैराथन में भाग सकता है, और उसमें वो फर्स्ट पोजीशन भी ला सकता है भाग के। पर उसको अभी तक कोई पावर तो मिली नहीं थी। वो पहले नंगा था, पर अब उसके पास कपड़े आ गए थे। बस ये एक फ़र्क हुआ था। पर उसने एक बिल्डिंग की तरफ को एम किया और उसने अपने साइड में एक बटन देखा, जो कि एक रस्सी का बटन था कुछ। तो उसने जैसे ही उसके ऊपर को टैप किया, वो तभी ऐसे वो रोप मारी उसने, और वो चला गया। उसने जहाँ पर भी एम किया था वो सीधा वहाँ पर को चला गया। और उसने देखा कि भाई उसके पास एक पावर आ चुकी है रोप मारने की। और तब से ही उसका नाम पड़ गया रोप हीरो। और भाई तब से रोप हीरो वाइस टाउन में जो भी खतरा आता था वो उसको मारने के लिए चला जाता था। जैसे किसी चोर ने यहाँ पर या फिर किसी गैंग ने यहाँ पर हमला किया है तो उसको मारने के लिए चला जाता था। उसके पास कई सारे वेपन्स भी आ चुके थे, इसलिए अब वो 2-3 गैंग को अकेला ही ख़त्म कर देता था। और एक दिन उसको एक पुलिस वाले से पता चला कि यहाँ पर किसी गैंग ने हमला कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर किसी गैंग ने हमला किया है? मैं तो उसको अब आराम से मार दूंगा, तुम बस मुझे उसकी लोकेशन बता दो। हाँ, वो मैंने तुम्हारे फ़ोन पर भेज दी है। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं यहाँ से जल्दी से उस लोकेशन की तरफ को चलता हूँ। और जिसने इस वाइस टाउन पर हमला किया था वो और कोई नहीं, वो था अपना डेंजरस विलन। भाई इसको मारने के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है। अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी नीचे को स्क्रॉल करना है और आपको वो वाली वीडियो दिख जाएगी। फिर इसके पास जो भी गन थी उसने उसके ऊपर को हमला करना शुरू कर दिया। और ये डेंजरस विलन एक ऐसा विलन था जिसको आज तक कोई भी नहीं मार पाया। और अब उसको मारने के लिए अपना रोप हीरो आया था। पर रोप हीरो को इतनी ज़्यादा चोट लग रही थी, उसके शरीर से पूरा खून बह रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। वो इस अपने वाइस टाउन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। और ये डेंजरस विलन के जो चेले थे वो भी उसके पास आ चुके थे। फिर उसने एक और उससे भी ज़्यादा अच्छी गन निकाली। वो उससे सबसे पहले उसने उसके चेलों को मारा उससे। फिर उसके बाद
वो मारने लगा उससे डेंजरस विलन को, जो कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। और भाई वो डेंजरस विलन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसने रो फिर को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। फिर रो फिर ने उसको फिर से चेले मारे और वो डेंजरस विलन मर गया। और उस डेंजरस विलन ने अपने आखिरी शब्द कहे थे कि तुमने इस बार तो मुझे मार दिया, तुम अगली बार मेरे पास आना, उस टाइम मैं ही जीतूंगा। तो फिर अपनी जीत का सेलिब्रेशन किया। फिर उसको एक कॉल आया, और वो किसी और का कॉल नहीं, वो था पुलिस का कॉल। हेलो, हाँ पुलिस, क्या कह रहे हो तुम? अरे हम तुम्हें एक सिनेमा हॉल में बुला रहे हैं, जल्दी से आओ। हम वहाँ पर तुम्हारे ये तुमने अभी डेंजरस विलन को मारा था ना, हम उसका सेलिब्रेशन करेंगे और तुम्हें वहाँ पर पैसे भी मिलेंगे। 1000 मिलियन तुम्हें पैसे मिलेंगे। 1000 मिलियन मतलब कि 1 बिलियन तुम्हें पैसे मिलेंगे। जल्दी आओ, ये तुम्हारा इनाम है। और भाई ये सुनते ही वो अपना रो फिर दौड़ने लगा सिनेमा हॉल की तरफ को, और वो गया सिनेमा हॉल के अंदर। और वो जब जा रहा था तो उसको बाहर को पुलिस मिली, पर वो पुलिस एक इंसान के भेष में को आई थी, जिसके पास एक सूटकेस था। तो वो थी पुलिस, बस उसने अपने घर के कपड़े पहन रखे थे। अरे तुम ही हो ना वो पुलिस? हाँ मैं हूँ। चलो ये रहे तुम्हारे पैसे। और फिर जैसे ही वो उसको पैसे मिले, तभी वो पुलिस वाले अंकल गायब हो गए। पर उसके पास इतने सारे पैसे आ चुके। देखो भाई उसके पास कितने सारे पैसे थे। उसके पास 1000 मिलियन पैसे, उसके पास 1000 मिलियन जेम्स। भाई उसके पास इतना पैसा था कि अब वो कुछ भी खरीद सकता था। तो उसने अपने लिए सबसे पहली चीज़ खरीदी, एक उड़ने वाला सूट। तो वो जैसे ही उसने ख़रीदा तब उसकी रोप मारने वाली पावर तो चली गई, पर अब उसके पास उससे भी ज़्यादा खतरनाक पावर है। उसके पास अब उड़ने वाली पावर आ चुकी थी, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। और वो ऐसे ही उसके बाद से यह पूरे वाइस टाउन को वो बार बार बचा रहा था। और ये करते करते उसकी पूरी लाइफ बीत गई। वो ऐसे बूढ़ा बन चुका। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि भाई उसकी अब दाढ़ी आ चुकी थी। और जब उसकी दाढ़ी आई थी तो पता नहीं वो और ज़्यादा पहले से तेज़ भागने लगा था। उसने इतनी बार वाइस टाउन को बचाया। उसने रोबोट बॉस से वाइस टाउन को बचाया। उसने मिस्टर मीट से बचाया वाइस टाउन को। भाई मिस्टर मीस्ट ना, वो मिस्टर मीट ने ना अभी तक यहाँ पर सब ज़्यादा खतरनाक हमला किया था। वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने ना अकेले पूरी वाइस टाउन की 5 स्टार पुलिस को भी ख़त्म कर दिया था। पर अपने रो हीरो ने उसको अकेले मारा था। हीरो के पास इतने सारे पैसे आ चुके थे कि उसने हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, रोड रोस्टर कार इस पूरे वाइस टाउन की सबसे महंगी कार थी। पर उसने वो भी खरीद ली थी, क्योंकि उसके पास भाई इतना ज़्यादा पैसा था कि अब वो कुछ भी खरीद सकता था। और वहाँ से हीरो की लाइफ बहुत अच्छी बन गई। तो कैसी लगी सुपर हीरो तुझे स्टोरी? और टिप्स एंड बॉस आपको कैसी लगी? अरे ये तो अभी तक की सबसे बढ़िया स्टोरी जो मैंने सुनी है। गाइस आप सब लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको गंदी लगी है तो आप लाइक करेंगे। मतलब आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है। और सुपर हीरो तुझे कैसी लगी थी ये वाली स्टोरी? अरे भाई मुझे तो बहुत बढ़िया लगी थी। इससे बढ़िया स्टोरी तो मैंने अपने स्कूल टाइम में भी नहीं सुनी। गाइस आप सब सब्सक्राइब करो। हाँ गाइस, अब आप सब लाइक और सब्सक्राइब करो। और अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली एक और नई वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।